नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्राचीन इतिहास के विगत वर्षों के आए हुए सवालों को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे खाद्य संग्रह से हम कृषि और फिर कृषि से उद्योग की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही समाज में परिवर्तन आता रहता है। और संस्कृति, धर्म और विज्ञान ये भी अंततः अर्थव्यवस्था और उत्पादन के साधनों पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन, सिंधु घाटी, वैदिक या मेसोपोटामिया से? तो सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि हड़प्पा नाम ही पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता को खोजा गया, यह पहला स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। और कालानुक्रम की दृष्टि से यह मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के कंटेम्पररी थी, यानी समकालिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इस सभ्यता के इतिहास निर्माण में लिखित साक्ष्यों का प्रयोग नहीं हो पाया, यह पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नदी घाटी तक हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके विपरीत आर्य सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी और ये रूरल बेस सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? उनकी लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदभांड? तो इसका आंसर होगा मृदभांड, क्योंकि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसको आर्यों से पूर्व सिद्ध करने में हमें पॉटरी यानी मृदभांड सबसे महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। यहाँ पर हमें लाल रंग के मृदभांड पाए गए थे जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। आर्य यानी वैदिक सभ्यता से हमें धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड ग्रे वेयर प्राप्त हुए हैं जो कि बाद के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी? तो पहला तो सही है कि शहरी जीवन सिंधु सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक ग्रामीण। दूसरा ये कि लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। और लोहा, सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जो कि दिया हुआ है कि इनके पास लोहे का शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक जो लोग थे उनके पास लोहे का ज्ञान था। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे आंसर तो डी होगा, यानी कि तीनों ही सही है। यानी विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, चित्रलेखी लिपि भी थी और इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो पुरातात्विक खुदाई रहेगा। देखिए, लिपि का वाचन रीडिंग अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि मोहरों पर लेखन होने के बावजूद इस सभ्यता के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत केवल आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से जो हमें अवशेष मिले हैं, जो पॉटरी मिली है, जो मनके मिले हैं, जो खिलौने मिले हैं, उनसे ही हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश डालता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, तो इसका आंसर बी है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। देखिए, इसमें मृदभांड, भवन, औजार सभ्यता की विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हैं।
और अभी तक क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए शिलालेख या लिखावट उपयोगी नहीं है। देखिए ये चित्र पिक्टोग्राफिक है, ये मनके वगैरह हैं, ये हथियार वगैरह जो यूज़ होते थे वो सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर या लिपि? तो जो मोहरे हैं, सैंधव सभ्यता संबद्ध पुरास्थलों की खुदाई से 3000 प्लस हमें मोहरे प्राप्त हुई हैं और इन मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ये आदि योगी का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफ़ीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ई जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विस्तार का प्रवसन। और अमलानंद घोष, जिन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका आंसर होगा एम रफ़ीक मुगल। ये कथन सही नहीं है। एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र के में स्थानीय रूप से हुआ है। उन्होंने मेसोपोटामिया से प्रेरणा लेने की पुरानी मान्यता का खंडन किया था, अतः विकल्प ए जो है वो गलत सुमेलित है। वहीं अमलानंद घोष का विचार था कि इस सभ्यता का उद्भव सोथी संस्कृति यानी पूर्व हड़प्पा से हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची स्थल और उनके खोजकर्ता दिए हैं, यानी हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, हस्तिनापुर के कौन है, तक्षशिला और कौशाम्बी के कौन है। और खोजकर्ताओं में एन जी मजूमदार, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और बीबी लाल हैं। तो हड़प्पा स्थल की खोज दयानंद साहनी ने 1923-1924 में की। वहीं हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने 1950 से 1952 के मध्य की। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की 1913 से 1934 के मध्य। और कौशाम्बी की खोज एन जी मजूमदार ने की। तो देखा जाए तो सही उत्तर होगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक सब संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हमें मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि इन्हें चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य हमें मिले हैं और ये लोग संभवतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी को प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो इसका आंसर है लाल। क्योंकि यहाँ पे लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता था और बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो इसका आंसर है पूर्व काल। पूर्व आर्य काल में यानी प्री आर्यन स्टेज में सैंधव सभ्यता से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ जो पाई हुई हैं और मोहरें, इन पर प्राप्त चित्र, इसके ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? मतलब मोहरों में किस पशुओं का चित्र अंकित नहीं पाया गया? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ? तो इसका आंसर होगा गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर गाय का चित्रण नहीं मिलता है, वहीं हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, इनका अंकन हमें मिलता है। गाय को महत्व जो मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है और गाय को उस कालखंड में अघन्या यानी ना मारने योग्य की उपाधि दी जाती थी। तो अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्नों को देखा है उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी?
तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिपि का तो ज्ञान था इन लोगों को, लेकिन वो लिपि अभी तक अपठनीय है, यानी उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये ब्रॉन्ज एज की एक सभ्यता थी, यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके नगर नियोजित थे और यहाँ पे उन्नत प्रकार की जल निकास प्रणाली थी। अगर हम आर्यों से अंतर की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ पे लोहे के ज्ञान का इनको अभाव था, सिंधु घाटी के सभ्यता वासियों को। काल निर्धारण की बात करें तो मृदभांड यानी पॉटरी, यहाँ पे लाल रंग के बर्तन जिन पर काली रंग की डिज़ाइंस होती थी। यदि हम जानकारी के स्रोत की बात करें तो यहाँ से जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वहाँ से हमें अनेक प्रकार की मोहरें मिली हैं और इनकी लिपियों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। खोजकर्ताओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी जी, हस्तिनापुर के बीबी लाल जी और तक्षशिला के जॉन मार्शल महत्वपूर्ण खोजकर्ता रहे। धातु ज्ञान की बात करें तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, जबकि लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। धर्म की बात करें तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हमें इस कालखंड से मिलता है और मातृ देवी की उपासना के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। पशुओं की बात करें तो मोहरों पर हमें हाथी, बाघ, गैंडा मिलते हैं, जबकि गाय का अंकन यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होता। जबकि वैदिक काल में गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था आम जीवन में और इसे अघन्या कहा जाता था, यानी ना मारने योग्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, यानी गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो इसका आंसर होगा गाय। एक नज़र देखते हैं व्याख्या पर। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा इनका अंकन नहीं मिलता है। वहीं हड़प्पा कालीन कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थल के बारे में। कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चानोदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा या देसलपुर। तो इसका आंसर है सोहगोरा। सोहगोरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें अन्नागार ग्रेनरी का विवरण मिलता है। अन्य तीन यानी चानोदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, यहाँ ये सब जो है ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। प्राचीन स्थल को पुरातत्वीय खोज से सुमेलित करना, यानी लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली, ये को सुमेलित करना। जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की आकृतियाँ और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख। तो इसका सही जो सुमेलित होगा तो लोथल जो है वो गोदीबाड़ा के लिए फेमस था। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख हमें प्राप्त होता है और बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुता हुआ खेत की खोज कहाँ पे हुई? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा में। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और ये जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पन कालीन स्तर भी मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसका उत्तर होगा कालीबंगा। यहाँ पे एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से हमें फायर ऑल्टर्स यानी अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं और ये जो है ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थल और उनकी
विशेषताएं बतानी है। सूची 1 को सूची 2 से मिल जोड़ना है, यानी हड़प्पा को शवाधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति और मोहनजोदड़ो जुता हो गए, तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो हड़प्पा से हमें शवाधान R37 प्राप्त होता है, लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त होता है और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। हड़प्पा से शवाधान R37, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल और उनकी नदियों के बारे में। स्थल दिए हुए हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन, और नदियां दी हैं गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। इसे हमें सुमेलित करना है। तो हड़प्पा से हमें रावी नदी के किनारे था, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे था, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, जबकि पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और नदियों के बारे में फिर से हमें देखना है। तो हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी के किनारे था, वहीं कालीबंगा जो था वो घग्गर नदी के किनारे था, लोथल भोगवा के किनारे और रोपड़ सतलुज के किनारे। तो इस प्रकार उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये रावी नदी के किनारे था और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में ये है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और ये सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। 1921 में जो खोजा गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर थी। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो था वो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा था और ये 2.43 मीटर गहरा था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानिक जो स्नान होते थे उसके लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है और ये जो कथन है इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। स्नानागार के फर्श पक्की ईंटों के बने होते थे और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इसमें थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा एवं कोटदीजी से, कालीबंगा और रोपड़ से, धौलावीरा और भगतराव से और मोहनजोदड़ो और लोथल से? तो इसका आंसर होगा डी, यानी मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर नाव का चित्र मिला है। लोथल से मिट्टी की बनी नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है। लोथल एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, अतः नावों का होना यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब हमें असत्य बताना कौन सा है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है, यानी डी ही असत्य होगा। लोहे से ये परिचित थे, नहीं, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता एक ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे। भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से मिलते हैं। अन्य सभी कथन जैसे नालियाँ, व्यापार और मातृ देवी ये सब सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी तरह के सही नहीं बताना है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट, और दूसरा मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे और मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर होती थी। तो प्रथम कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ईंटों का अनुपात 4:2:1 था, लेकिन कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग होता था इसमें।
कालीबंगा से तो हमें अलंकृत ईंटें और चानूदड़ों से हमें वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। कथन दो ये भी गलत है, क्योंकि सीढ़ियों के साक्ष्य मिलने से हमें ये पता चलता है कि घर जो होते थे वो 2 मंजिला होते थे। वहीं मुख्य सड़कों की बात की जाए तो ये औसतन 10 मीटर होती थी। तो इस प्रकार कथन 3 जो है वो सत्य है। अब इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है, अतः 1 और 2 सही नहीं है, यानी आंसर होगा ए। 1 और 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि नगर नियोजन में देखा जाए तो यहाँ पे ग्रिड व्यवस्था थी, पक्की नालियाँ थीं, ये सब इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता थी। वहीं अगर प्रमुख नगर की बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रतिनिधि नगर थे। कृषि की बात की जाए तो कालीबंगा से हमें खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, बनावली से हमें हल के साक्ष्य मिलते हैं और अन्नागारों से कृषि की उन्नत अवस्था हमें प्राप्त होती है। वहीं उद्योग की बात की जाए तो मनका बनाने के लिए चानूधड़ो और लोथल फेमस था, और ईंट भट्टों के साक्ष्य ये हमें बताते हैं उद्योग जो थे उस समय उन्नत अवस्था में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगा जो है वो हरियाणा में नहीं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित था। अन्य सभी स्थल सुमेलित हैं। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। वहीं लोथल जो है वो गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के किनारे। वहीं रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो धातु ज्ञान की बात की जाए तो हड़प्पावासी तांबा, कांसा, सोना, चांदी इनके बारे में तो जानते थे, लेकिन लोहे से लोग अपरिचित थे। पशुओं की बात की जाए तो मोहरों पर हमें गाय के चित्रों का साक्ष्य नहीं मिलता है। वहीं हाथी, गैंडा और बाघ हमें प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत की बात की जाए तो यहाँ कालीबंगा राजस्थान से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यही हल की बात की जाए तो ये हमें बनावली हरियाणा से प्राप्त होते हैं। डॉकयार्ड की बात की जाए तो ये लोथल गुजरात से प्राप्त होता है। महान स्नानागार की बात की जाए तो ये मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं। नर्तकी की बात की जाए तो ये भी मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्तियाँ मिली हैं। और हड़प्पा स्थल जो था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। और सोहगोरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है, क्योंकि ये मौर्यकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? यानी कौन से ऐसे स्थल हैं जो कि हमें उत्तर प्रदेश में मिलते हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो कालीबंगा तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में हो गया, लोथल हो गया गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में है, हिंडा नदी के किनारे। और हुलास जो है वो सहारनपुर ज़िले में है। तो आंसर होगा 3 और 4, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो गुजरात में लोथल है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये एक प्रमुख पोर्ट हुआ करता था। वहीं कालीबंगा की बात की जाए तो ये राजस्थान में है और राखीगढ़ी की बात की जाए तो ये हरियाणा में है। डाबरकोट जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित इस युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। बनावली हरियाणा, ये भी सही है। दहमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में।
ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वहीं बाकी विकल्प जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, यानी पूर्व की ओर कौन सा स्थल था। तो मांडा की बात की जाए तो ये नॉर्थ में था। वहीं हड़प्पा सभ्यता का हमें पूर्वी सीमांत का निर्धारण करना है, तो पूर्व में इसका उत्तर होगा आलमगीरपुर, यानी ईस्ट में आलमगीरपुर था। वहीं अगर हम पश्चिमी पुरास्थल की बात की जाए तो ये सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में स्थित था, और ये दाश्त नदी के किनारे स्थित एक इम्पॉर्टेंट पुरास्थल है। वहीं मांडा जो है नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा स्थल और सूची में हमें मिलान करना है। तो मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, और राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे। तो इसका सही क्रम होगा 3 4 1 2, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फिर हमें हड़प्पा पुरस्थल और उनके जो राज्य संघ या राज्य क्षेत्र हैं उनसे सुमेलित करना है। बालू जो है वो हरियाणा राज्य के कैथल ज़िले में है। वहीं मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। पाडरी जो है वो गुजरात राज्य में है, और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में अवस्थित है। तो इस प्रकार उत्तर होगा 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो और सुटकोटदा। तो जो सिंध क्षेत्र में अवस्थित है वो मोहनजोदड़ो और चानूदड़ो है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। वहीं अगर हम पंजाब समूह की बात करें तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वहीं सुरकोटदा की बात करें तो भारत के गुजरात के कच्छ ज़िले में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है, और सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये पाया गया, और 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चानूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M.E. व्हीलर ने और सर ऑरल स्टीन ने। तो चानूदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। वहीं अगर हम यहाँ उत्खनन के निर्देशन की बात की गई है, निर्देशन ये J.H. मैके के निर्देशन में हुआ था 1935 से 36 के दौरान, और ये जो है मनका बनाने के कारखाने के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांडगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर है। वहीं कालीबंगा की बात की जाए तो ये राजस्थान में है, लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में है, और आलमगीर की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगपुर, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पे। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो ये सौराष्ट्र राज्य में है, माफ़ कीजिएगा सौराष्ट्र क्षेत्र में है, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, और यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और यहीं से हमें धान की भूसी के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट, परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। ये कहाँ पे है। तो ये पंजाब के लुधियाना ज़िले के गोविंदगढ़ में स्थित है, और ये स्थल चित्रित धूसर मृतभांड
काल से संबंधित था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और ये भारत का हड़प्पा कालीन स्थल है। वहीं अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं। लोथल से हमें डॉकयार्ड के इम्पोर्टेंट प्रूफ्स मिलते हैं। नेक्स्ट, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? नर्मदा, माही, भगवा या भीमा? तो इसका आंसर है भगवा। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भगवा नदी के तट पर है और यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। ये यहाँ से हमें फारस की खाड़ी की मुद्रा और पक्की ईंटों का बना गोदीवाड़ा मिला है। नेक्स्ट, रिपीटेड है ये भी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल जो है वो सरगवल गांव गुजरात में है। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य, अग्निकुंड और 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं हमें। नेक्स्ट, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थलों की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमें आलमगीरपुर में, मेरठ में अवस्थित है और ये हिंडन नदी के किनारे, जबकि हुलास जो स्थल है वो सहारनपुर में अवस्थित है। हरियाणा में हमें राखीगढ़ी जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, घग्गर नदी के किनारे, बनावली और बालू जो कि कैथल में है। ये हरियाणा के इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरा स्थल है। वहीं गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पे लोथल जो कि भगवा नदी के किनारे अवस्थित है, सुरकोटदा जो कि कच्छ में है, रंगपुर जो कि सौराष्ट्र में है और पाडरी जैसे पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में हमें दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है और ये सबसे दक्षिणी पुरा स्थल भी है। जम्मू कश्मीर में मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है और ये सबसे उत्तरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्थल है। अब हम पाकिस्तान स्थित प्रमुख स्थल देख लें। हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और ये लरकाना ज़िले में है। चानूदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है। इसके उत्खननकर्ता थे J.H. मैके। सीमा विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतकानगन डोर है। विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। तो लोथल जो था वो एक डॉकयार्ड था और फारस की मुद्रा यहाँ से हमें प्राप्त होती है और चावल के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। वहीं दधेरी की बात करें तो ये पर्वतीय हड़प्पी स्थल था जो कि पंजाब प्रांत में भारत में अवस्थित था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट सिटी कौन सा था? तो पता ही है, लोथल पोर्ट सिटी थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। लोथल से एक फैक्ट ये देख लेते हैं कि लोथल से जो पश्चिम एशिया के साथ व्यापार संबंध के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। बाकी तो हम लोग देख ही चुके हैं ऊपर के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? लोथल। ये भी हम लोग रिपीटेड ही क्वेश्चन हो गया। माफ़ कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? फिर से वही लोथल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक फैक्ट ये देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है कि लोथल से गोरिल्ला और मम्मी की मूर्तियाँ भी मिली हैं जो बाहरी सभ्यताओं से संपर्क को हमें दर्शाती हैं। और यहाँ पे हमें पर्शियन गल्फ सील भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मनके, तांबे और हाथी दांत और शंख का निर्यात लोथल से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला और वास्तु कला। तो इसका आंसर होगा ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी प्रमुख विशेषता पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें हैं। यहाँ की नगर नियोजन एंड टाउन प्लानिंग और वास्तुकला अत्यंत विकसित थी।
मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों यानी मंदिरों के हमें स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वहीं पक्की ईंटों का प्रयोग और सुनियोजित नगर इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो इसका आंसर होगा बनावली। बनावली जो कि हरियाणा में है, यहाँ से हल का टेराकोटा मिट्टी का खिलौना मॉडल प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिलते हैं, लेकिन हल का खिलौना हमें बनावली से मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह एक इम्पॉर्टेंट खोज थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा बनावली। बनावली जो स्थल है ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस प्रकार एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, अतः बनावली और हल इसका संबंध आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र का उत्कर्ष बाद में हुआ था और ये महाजनपद काल यानी मौर्य और गुप्त काल से रिलेटेड है। कालीबंगा जबकि राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और लोथल गुजरात में है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। इसका आंसर है राखीगढ़ी। ये भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान के बाद ये संपूर्ण सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक है। यानी सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गनेरीवाला और उसके बाद संपूर्ण सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से भारत में राखीगढ़ी और धौलावीरा ये विशालतम हड़प्पा स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, अभी ये रिपीटेड हो गया, तो ये राखीगढ़ी है। इसकी खोजकर्ता की बात की जाए तो प्रोफेसर सूरजभान और अन्य विद्वानों ने इसकी खोज की थी। हालिया उत्खनन में यहाँ विशाल अन्नागार और कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं और ये घग्गर नदी के क्षेत्र में पाया गया है। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी कौन कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। अब हमें बताना है कि सही उत्तर इनमें से क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से हुआ, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब इन नदियों को शामिल किया गया है। गंगा के तट पर इस सभ्यता के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। गंगा घाटी का विकास बाद में वैदिक और महाजनपद काल में हुआ है। तो इस प्रकार उत्तर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में उपासना करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भारी संख्या में हमें स्त्री मृण मूर्तियाँ मिली हैं। यद्यपि लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं, फिर भी सर्वमान्य रूप से मातृ देवी की पूजा इनका प्रमुख विश्वास माना गया था। आत्मा या ब्रह्म जैसी दार्शनिक अवधारणाओं के स्पष्ट प्रमाण हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसका आंसर होगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर योगी की आकृति बनी है, जिसके चारों ओर हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा इनके चित्र अंकित पाए गए हैं। इसे जॉन मार्शल ने आदि शिव यानी प्रोटो शिव की संज्ञा दी। इंद्र और वरुण ये वैदिक देवता हैं जिनका सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टॉड।
तो इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मार्शल ने ही 1924 में विविध रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो इसका आंसर है राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा। ये दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है खोजकर्ताओं को, तो बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था, ये सही है। लोथल का उत्खनन SR राव ने किया था, ये भी सही है। सुरकोटदा का खोज JP जोशी ने किया था, ये भी सही है। जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं किया था, बल्कि RS बिष्ट जी ने किया था। RS बिष्ट जी ने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो अभी हम लोगों ने देखा है। प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो लोथल गुजरात राज्य के भोगवा नदी के किनारे था। यहाँ पे हमें गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड और जो फारस पर्शियन जो मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, वो प्राप्त हुई। हल के साक्ष्य हमें बनावली हरियाणा से मिला है। यहाँ पर हमें मिट्टी का बना हल मिला है टेराकोटा मॉडल का, और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के मॉडल मिले हैं। सबसे बड़ा भारतीय स्थल की बात की जाए तो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। वहीं धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। धार्मिक विश्वास की बात की जाए तो मातृशक्ति सर्वाधिक प्रचलित थी। वहीं पशुपति शिव मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में हमें मिले हैं। नदियों की बात की जाए तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ये सभी नदियाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। वहीं गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण खोजकर्ता की बात की जाए तो निदेशक थे सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में खोज हुई हड़प्पा की दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में, धौलावीरा की खोज की थी RS बिष्ट ने, और सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने की थी। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों का सीमित उत्खनन किया था। हालांकि वे हड़प्पा के टीलों की पुरातात्विक महत्ता को उस समय सही ढंग से नहीं समझ सके थे। ASI के जनक माने जाते हैं कनिंघम, और हड़प्पा की सही पहचान बाद में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स और VA स्मिथ। तो VA स्मिथ जो हैं ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट थे, ना कि क्षेत्र के पुरातत्वविद। वे हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खोज या खुदाई से सीधे जुड़े नहीं थे। जबकि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और KN दीक्षित और MS वत्स भी इन खोजों में शामिल रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी यानी JP जोशी जी ने की थी। यह सुरकोटदा गुजरात के कच्छ ज़िले में है। इसकी खोज JP जोशी ने 1964 में की थी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, अपनी उन्नत नगर नियोजन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। पुरातत्व विमर्श के अनुसार यहाँ के अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। ड्रेनेज सिस्टम के लिए नालियों की भी सुदृढ़ व्यवस्था थी।
आयोग द्वारा मोहनजोदड़ो का सही उत्तर भी मोहनजोदड़ो ही माना गया है, तो सही उत्तर इसका मोहनजोदड़ो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम बताना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले आई नगर संस्कृति, फिर आई लोहे का हल, फिर आई आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर आए सोने के सिक्के। तो इसका आंसर होगा 4 3 2 1। सबसे पहले नगरीय संस्कृति हड़प्पा सभ्यता आई, जो कि सबसे प्राचीन कांस्य युगीन थी। फिर आते हैं लोहे का हल, उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। फिर आती हैं आहत मुद्रा यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे और ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। फिर आते हैं सोने के सिक्के, हिंद यवन शासकों इंडो ग्रीक के द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये जारी होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में अंतर हमें मिल सकता है। यह पाषाण काल के बाद खोजी गई धातु थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, जहाँ पर हमें तांबा और टिन को मिला करके कांसा प्राप्त होता है, उसी की ये सभ्यता थी। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली से। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहाँ उत्खनन से हमें हाथी दांत का बना एक पैमाना यानी स्केल मिलता है। यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी माप तौल की इकाइयों से परिचित थे, और लोथल अपनी गोदी बड़ा यानी टोकरी आर्ट के लिए वैसे ही वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी से परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन लोहे की खोज से काफ़ी पहले ही हो चुका था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो इसका आंसर है बनावली, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद हिसार जिले में स्थित है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती, जो कि अब घग्गर के नाम से जानी जाती है, उस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। बनावली से हल की आकृति का टेराकोटा खिलौना भी प्राप्त हुआ है। अन्य में देखें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी, लोथल भगवा नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कूट का उत्तर देना है। पहला ऑप्शन होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये कथन सही है। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का ज्ञान या पता नहीं था। तो ये जो है ये गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासी जो थे वो तांबे, कांसे, सोने और चांदी इनके उपयोग को जानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2। नेक्स्ट है, कथन कारण हमें बताना है कि क्या सही होगा इसमें। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन सही है। कारण क्या है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये कारण भी सही है। लेकिन क्या कथन कारण की व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है? तो नहीं, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि खुदाई में मिलना उनके विलुप्त होने का कारण नहीं है। विलुप्त होने का जो कारण था उसमें बाढ़, जलवायु परिवर्तन आदि कारण थे। तो इस प्रकार से आंसर होगा इसका बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या आमरी। तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा जो था वो गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित था और भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पन साइट थी।
यहाँ से हमें शैलकृत जलकुंड यानी रॉक कट रिजर्वायर के साक्ष्य मिलते हैं। यह अपनी उन्नत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अद्वितीय है। यहाँ पत्थर को काटकर नहरें और विशाल जलाशय बनाए गए थे, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा गुजरात। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह स्थल कादिर टापू पर स्थित है, जिसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। इसका विस्तृत उत्खनन 1990 के दशक में आर.एस. बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो था, समानता अगर हम हड़प्पन स्थलों की बात करें तो वो 2 भागों में बटे हमें मिलते हैं, दुर्ग और निचला नगर। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिलते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। देखिए धौलावीरा अपने खेल के मैदान स्टेडियम के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ से हमें 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी मिला है, तो ये दोनों भी आपको याद रखने रहेंगे। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, हड़प्पा के टीलों के महत्व को समझने में असफल हुए थे। सुरकोटदा की बात की जाए तो इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी, जो कि गुजरात में स्थित है, और यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। कालानुक्रम की बात करें तो पहले नगर संस्कृति हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद लोहे का प्रयोग हम वैदिक काल में देखते हैं, फिर आहत मुद्रा आई और सबसे बाद में सोने के सिक्के आए। धातु ज्ञान की बात की जाए तो इसके सर्वप्रथम तांबा प्रयुक्त हुआ था, और हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोथल जो नगर था वो बंदरगाह नगर था, और यहाँ से हमें हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। बनावली की बात की जाए तो हरियाणा में घग्गर नदी घाटी में स्थित था, और यहाँ से हमें हल का खिलौना मिला है। धौलावीरा की बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें 3 भागों में विभाजित नगर यानी दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर प्राप्त हुए। शैलकृत स्थापत्य और उन्नत जल प्रबंधन में प्राप्त हुआ है। साइन बोर्ड और स्टेडियम के साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो अधिकांश घरों में हमें कुएं और स्नानागार मिले हैं, और हड़प्पा नगर की बात करें तो एक ग्रिड प्रणाली सिस्टम पर आधारित एक नियोजित शहर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। देखिए धौलावीरा गुजरात कच्छ अपनी अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यह बांधों की श्रृंखला और जलाशयों का निर्माण किया गया था। यह नगर दुर्ग, मध्यम नगर और निचले नगर में विभाजित था, और यहाँ से हमें शैलकृत जलकुंड यानी रॉक कट रिजर्वायर के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल ब्यूरेल के प्रमाण मिले हैं? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या कालीबंगा से? देखिए इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। देखिए लोथल जो था, यहाँ से हमें 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, यानी लोथल से हमें 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण के हमें साक्ष्य मिले हैं। यदि संख्या के आधार पर अ, आएगी बात, तो इसका आंसर होगा लोथल, और आयोग ने अपने उत्तरों में कभी-कभी दोनों विकल्पों को सही माना है, अतः लोथल और कालीबंगा ये दोनों ही सही होंगे और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान, पशुओं का शवाधान, आवासीय भवन और रक्षा दीवार। तो इसका आंसर होगा मानव शवाधान। देखिए सनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौत तहसील में स्थित था, और यहाँ से हमें 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन शवाधानों की दिशा उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जो पारलौकिक जीवन में विश्वास को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ये इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, मांडे स्थल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और जून 2000 में यहाँ एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के और बर्तन मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। यह स्थल यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे, जो कि सिंधु शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लक्षण को लेकर के, तो इनमें से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत कथन है। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये कथन गलत हो गया। चौथा कथन इसमें है नहीं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। देखिए, सिंधु सभ्यता में मंदिरों या पूजा स्थलों के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा और पशुपति शिव देवता दोनों की पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता में घोड़े के उपयोग और युद्ध रथों के स्पष्ट साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है और सही कथन का हमें चुनाव करना है। पहला कथन ये है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही कथन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी, धर्म उपस्थित था, मूर्तियां मोहरे, लेकिन यह शासन और समाज पर हावी नहीं था। दूसरा कथन क्या, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही है ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। कपास की खेती और वस्त्र निर्माण के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, तो इस प्रकार 1 और 2 ये दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, चानूदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए, कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें जो हैं हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। मार्शल महोदय ने इस मोहर की कलात्मकता की बहुत प्रशंसा की है और बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति हमें देखने को मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा पीपल। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल वृक्ष का मिला है। पीपल को पवित्र माना जाता था और इसकी पूजा के संकेत हमें मिलते हैं। मोहरें मुख्यतः सेलखड़ी यानी स्टेटाइट की बनी होती थीं। मोहरों का आकार प्रायः वर्गाकार या चौकोर होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़े का। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। मोहरों पर हमें एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न का, हाथी का, गैंडे का, हिरण और भेड़ इनका अंकन तो मिलता है, लेकिन घोड़े का नहीं मिलता। यद्यपि घोड़े की अस्थियां कुछ स्थलों जैसे सुरकोटदा से मिली हैं, परंतु मोहरों पर इसका चित्रण हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो इसका आंसर देखा जाए तो शेर होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। घोड़े के अवशेषों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा यहाँ से घोड़े अश्व के संदिग्ध अवशेष मिले हैं। गाय और हाथी के प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए, शेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, ये विवादास्पद प्रश्न था। इसमें बैल और हाथी से निश्चित रूप से परिचित थे हम लोग, लेकिन घोड़े के बारे में मतभेद है। राणा गुंडई, लोथल, सुरकोटदा यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जिसे कुछ विद्वान पालतू घोड़ा मानते हैं। फिर भी कई इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा काल में घोड़े का प्रयोग आम नहीं था। बीपीएससी ने अपने उत्तर में इसका आंसर घोड़ा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन जलवायु परिवर्तन कारण हुआ। अध्ययन में बताया गया कि लगातार 900 वर्षों तक सूखे के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। इससे पूर्व बाढ़ या आर्यों का आक्रमण जैसे कारण भी बताए जाते रहे हैं। नेक्स्ट है, मृड़पटका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली, कालीबंगा या लोथल सुरकोटदा, इनमें से किस में से? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। देखिए, कालीबंगा से एक मृड़पट्टिका टेराकोटा केक मिला है और इसमें एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन हमें मिलता है। दूसरी ओर एक बकरी का दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है समता बलि के लिए। यह देवता मोहनजोदड़ो के पशुपति शिव से मिलती जुलती हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। धौलावीरा गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था जो कि उन्नत जल प्रबंधन, शैलकृत जलकुंड और 3 भागों में विभाजित नगर के रूप में प्रसिद्ध था। लोथल और कालीबंगा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिलते हैं और जिसमें से लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधि हमें मिलती हैं। सनौली की बात कर लें तो यहाँ से 125 मानव शवाधान हमें देखने को मिलते हैं जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में शरीर को रखा गया है। यहाँ से हमें युद्ध रथ तलवारें योद्धा वर्ग के रूप में देखने को मिलती हैं। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। ये आभूषणों का जखीरा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। वहीं कपास की बात करें तो सर्वप्रथम खेती भारत में की गई थी और यूनानी इसे सिंडोन कहते थे। धर्म की बात कर लें तो यहाँ हमें मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मातृ देवी और पशुपति की पूजा यहाँ पे होती थी जो कि एक लौकिक सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिलती है। मोहरों की बात कर लें तो सर्वाधिक पीपल वृक्ष और एक श्रृंगी पशु का अंकन हमें देखने को मिलता है। गाय और घोड़े का चित्र मोहरों पर हमें नहीं देखने को मिलता। अवशेष की बात कर लें तो शेर के अवशेष नहीं मिले। घोड़े के अवशेष विवादास्पद रूप से हमें सुरकोटदा, रानागुंडई इत्यादि स्थलों से देखने को मिलते हैं। पतन की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर ने यह कहा है कि 900 वर्षों के लगातार सूखा पड़ने के कारण ये सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। देखिए, मिस्र की सभ्यता जो थी उसका विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी को मिस्र के उपहार या वरदान के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट है, हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगी एज़टेक सभ्यता जो कि मध्य मैक्सिको में अवस्थित है और ये सबसे उत्तर की ओर है, तो इसका क्रम हो जाएगा 1। दूसरे नंबर पे आती है माया जो कि मेसो अमेरिका, दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के क्षेत्र में पनपी ये सभ्यता थी। तीसरी आएगी मुइस्का। मुइस्का सभ्यता जो थी वो दक्षिण अमेरिका, कोलंबिया में विशेषता पाई गई। और चौथे नंबर पे इंका आएगी जो कि दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, पेरू और चिली में हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले आ जाएगी एस्टेक, फिर आएगी माया, फिर मुइस्का और इंका। इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया यानी जो इराक, वर्तमान इराक। मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता है और ये सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। इसका विकास दजला फरात नदियों के किनारे हुआ। कालक्रम के अनुसार यह मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। और सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे और इनकी लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। इनका प्रारंभिक स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। इसे समानता प्राचीनतम लिपि के रूप में देखा जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मिस्र में नील नदी के वरदान के रूप में इस सभ्यता को माना जाता है और सिंधु और मेसोपोटामिया के ये समकालीन थी। सभ्यताओं के क्रम की बात की जाए तो पहले आएगी एज़टेक मैक्सिको में, दूसरी आएगी माया मेसोअमेरिका में, तीसरी आएगी मुइस्का कोलंबिया में और चौथी आएगी इंका पेरू चिली क्षेत्र में। मेसोपोटामिया इराक ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताएं हम देखने को मिलती है जो कि दजला फरात नदियों के बीच में अवस्थित है। सुमेरियन जो सभ्यता थी वो लेखन कला विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता थी। लिपि का नाम क्यूनिफॉर्म था।
तो इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।